क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे से पहले प्राइवेट बसों की इस हड़ताल को समाप्त कर दिया जाएगा, सुलह हो जाएगी, या फिर उस रैली के लिए ये प्राइवेट बसें दौड़ती नहीं दिखाई देगी? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजस्थान में आपको पता होगा कि बीते कुछ दिनों से प्राइवेट बसों की हड़ताल जारी है। यहाँ के जनजीवन और आवागमन पर तो उसका असर देखा ही जा रहा है, मगर क्योंकि अब आगामी 28 फरवरी को अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा प्रस्तावित है, वहाँ पर एक आयोजन होना है, तो अमूमन जब इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं तो उसमें जो संख्या है वो इन प्राइवेट बसों के माध्यम से वहाँ पर पहुँचाई जाती है। मगर अब जब राजस्थान में बीते कुछ समय से ये हड़ताल का दौर देखा जा रहा है, प्राइवेट बसों का परिवहन बिल्कुल बंद है, जो कुछ चल भी रही है तो उनके खिलाफ एसोसिएशन के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है, तो अब ऐसे में प्रधानमंत्री की इस रैली से पहले क्या कुछ सुलह होगी, क्या कुछ समझौता होगा, या फिर सरकार कुछ अन्य विकल्पों के साथ आगे बढ़ेगी? मगर यह देखने वाली बात होगी कि वहाँ पर अब पब्लिक को, वहाँ पर लोगों को किस प्रकार से उस रैली के लिए पहुँचाया जाता है। क्योंकि ये जो वार्ताओं के दौर हुए हैं प्राइवेट बस एसोसिएशन और सरकार के बीच में, वो अभी तक किसी समझौते तक पहुँचे नहीं है। और इनमें जो प्रमुख मांगे हैं उसमें बताया जा रहा है कि आरटीओ धर्मेंद्र चौधरी और निरीक्षक राजेश चौधरी को एपीओ करने की मांग है। साथ ही सीज जो बसें हुई है उनको तुरंत प्रभाव से रिलीज़ करने की मांग भी है। इसमें बसों के ऊपर जो परिवहन, सामान के परिवहन के लिए जो कैरियर हैं उनको भी अनुमति देने की मांग की जा रही है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो आरसी और फिटनेस हमारे जो निलंबित कर दिए गए हैं उन्हें भी तुरंत प्रभाव से बहाल किया जाए। साथ ही चालान को लेकर भी एक बड़ी मांग की गई है कि जो नियमों के विरुद्ध, जिनको दावा किया जा रहा है कि नियमों के विरुद्ध जो चालान बने हैं उनको तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए। ये मांगे हैं, इसके साथ कुछ और भी मांगे हैं, मगर अभी तक कहीं कोई सहमति बन नहीं पाई है। और जो इस प्रकार से लोग परेशान हो रहे हैं वो एक अलग पहलू है, मगर अब यहाँ से एक दूसरा पक्ष और जुड़ जाता है कि प्रधानमंत्री की रैली के लिए लोगों को कैसे जुटाया जाएगा, वहाँ तक कैसे पहुँचाया जाएगा अजमेर। और कई जगह से ऐसी सुर्खियाँ भी आ रही है सोशल मीडिया पर, ऐसे दावे और कुछ खबरें भी आ रही है जिसमें कि जो प्राइवेट बस एसोसिएशन के लोग हैं, प्राइवेट बसों से जुड़े हुए जो मालिक हैं, वो भी ये जानते हैं कि उस रैली में हमारी आवश्यकता पड़ेगी, हो सकता है हमारे ऊपर दबाव आए। तो उनका कहना है कि अगर हमें कोई ऐसा बस लगाने के लिए कहता है तो बड़े स्पष्ट तौर पर मना किया जाएगा कि हड़ताल चल रही है, अभी नहीं आ पाएंगे। तो ये एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए भी रहेगी। साथ ही लोगों को भी इंतजार है कि ये हड़ताल कब खत्म हो, क्योंकि जिस तरह से इन दिनों रोडवेज की बसों में हम भीड़ भड़का देखते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो राजस्थान के जो लोग हैं वो भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि ये हड़ताल खत्म हो ताकि आवागमन पुनः आसान हो सके। और ऐसे में एक पहलू ये भी निकल कर आता है क्योंकि रोडवेज की बसों को भी अब उस रैली के लिए बड़ी मात्रा में भेजना इसलिए सरकार के लिए संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि पहले से ही इस हड़ताल के कारण उन पर अतिरिक्त बोझ है। तो अब यहाँ से क्या कुछ सुलह का रास्ता निकलता है या फिर स्थितियाँ जस की तस बनी रहती है, ये देखने वाली बात होगी। और 28 फरवरी प्रधानमंत्री के उस दौरे से पहले क्या प्राइवेट बसों के जो पहिए हैं वो पुनः राजस्थान प्रदेश की सड़कों पर दौड़ते दिखाई देंगे या गतिरोध इसी प्रकार से बरकरार रहेगा, यह भी एक बड़ा मुद्दा अब सामने बनकर आ चुका है। हमारी नज़र बनी रहेगी कि कब तक ये हड़ताल खत्म होती है। हमारी नज़र इस बात पर भी बनी रहेगी कि 28 फरवरी को आखिर इस रैली में किस प्रकार से सरकार संख्या पहुंचाने के इंतज़ाम करती है।